नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो केवल इम्पॉर्टेंट है इस वजह से है क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए इस साल का जो पेपर है 21 और 22 का वो आखिरकार आने कैसे वाला है। जैसा यहाँ पे मेंशन है, जो जैसा ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया गया है एज इट इज आपका पेपर आएगा, पैटर्न यही होने वाला है। तो एग्जाम देने से पहले आप लोगों को पैटर्न ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर का जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का वो होता कैसे है, एग्ज़ाम आएगा कैसे। ये पैटर्न आपको पता होने से ना एक आइडिया आपको हो जाता है कि कितने लॉन्ग आएंगे, कितने शॉर्ट आएंगे, मैप आएगा कि नहीं आएगा, कार्टून्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये सैंपल होना, पेपर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को देखने का अगर आपको समय कम है तो 2x स्पीड करिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए। शुरुआत होता है, जो पेपर है वो आपका 2 घंटे का होगा और ये जो आपका पेपर है ये लगभग 40 मार्क का होगा। मैक्सिमम आपको इसमें से 40 मार्क्स में से दिया जाएगा। अब बेसिकली अब होता है, जो हमारा जो पेपर होता है हम सभी को पता है कुछ सेक्शंस में डिवाइड होता है, जैसे सेक्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई। तो टोटल कितने सेक्शन हो गए? 5 सेक्शन में आपका जो पेपर है वो डिवाइड होने वाला है। तो जो सबसे पहला सेक्शन आता है वो 1 to 5 क्वेश्चंस होंगे, जो जिसकी जो वैल्यू होगी वो 2 मार्क की होगी। 6 to 8 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि 3 मार्क के होंगे। यानी 6 to 8 का मतलब है 6 से लेकर 8, यानी 6, 7, 8, यानी ये 3 क्वेश्चन 3 मार्क के होंगे। ऐसा नहीं कि 6 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन, ऐसा नहीं। 9 and 10 ये कितने के होंगे? 5 मार्क के होंगे। 11 और 12 जो होंगे वो केस बेस्ड होंगे। बेसिकली ये भी 5 5 मार्क के ही होते हैं। और अगला 13 यानी मैप है, वो कितने मार्क का आएगा? वो 2 मार्क का आएगा। देख लेंगे उसमें कितने मार्क का है। तो इससे टोटल जोड़कर आपका कितना बन जाएगा, इनको ऐड करोगे तो 40 मार्क्स बन जाएगा। तो इससे एक चीज हमारे को जरूर पता चल गई कि कार्टून इस पेपर में नहीं आने वाला। 21-22 का जो एग्जाम होगा सोशल साइंस का, उसमें कार्टून तो नहीं आने वाले हैं। इस चीज से क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या कहीं बीच में तो कार्टून का जिक्र नहीं किया गया, वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है सेक्शन ए, वो वेरी शॉर्ट आंसर से, यानी आपको इसमें कम शब्दों में आंसर लिखना है। जैसे कि इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे? आपने को 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें, 5 के 5 क्वेश्चंस हैं। जैसे होता है ना, फोर्थ में 2 ऑप्शन दे देते हैं कि या तो फोर्थ करो या फिर इसके नीचे वाला जो आता है वो करो। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है। हर एक जो क्वेश्चन है उसके मार्क है, 2 2 मार्क का है। और यहाँ पे एक डेटा वाला क्वेश्चन भी दिया गया है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में डेटा का क्वेश्चन आ जाए। वैसे जो डेटा का क्वेश्चन आता है वो डिफिकल्ट नहीं होता, आप देखकर ही इसमें से आंसर दे सकते हो। इसके लिए कोई डेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि आपके बुक के अंदर क्या है, डेटा अलग अलग है। आप लोगों के पास जो बुक होती है, किसी के पास 2016 का डेटा है, किसी के पास 2020 का डेटा है, किसी के पास 12 का डेटा है। बुक्स क्योंकि आप खरीद नहीं नहीं खरीदते या फिर किसी दोस्त से ले लेते हो तो उसके पास 1 साल पुराना ही डेटा रहता है। तो डेटे का तो आप यहीं से देख कर लोगे। आप अच्छे से, अगर आपको डेटा हैंडलिंग आती है तो आप इसमें से देख के कर लोगे, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा लेंथी लिखना पड़ेगा, यानी 3 मार्क का है। तो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, एक इस टाइप का मीडियम मीडियम टाइप आपको आंसर इसमें लिखना पड़ेगा। इसमें देखा जैसे कि हमारा क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 के अंदर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये अच्छी बात है, यानी यानी यहाँ पे कितने क्वेश्चंस बनते हैं? 6, 7, 8। इस 3 में से आपको ये 3 तो करना ही करना है, लेकिन 6 में क्या हो गया, 2 ऑप्शन दिया गया है कि या तो आप इसे कर सकते हो या तो आप ये कर सकते हो। ऐसे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट तब हो जाता है जब आपको दोनों ही आते हैं। देखो यहाँ पे आ गया ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। इवन ये वाले क्वेश्चन भी बता रखे, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं अपने वीडियोस के अंदर, इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वही सब देखो सैम्पल पेपर में भी आ रखा है। छोड़ो ये सब, क्वेश्चन 6 आता है। क्वेश्चन 6 में 2 ऑप्शन है, या तो आप इसे करो या फिर ये ऐसे करो, दोनों ही नहीं कर सकते। अब स्विच प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती, प्रॉब्लम यहाँ पे आती कि बच्चों को जब दोनों ही क्वेश्चन आते हैं
तो वो ये नहीं समझ पाते कि तो कौन सा क्वेश्चन करें, या तो ऊपर वाला करें या फिर नीचे वाला करें। तो ऐसे में थोड़ा 2 सेकेंड्स लो, 3 सेकेंड लो, फिर समझो कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है, फिर सोच समझ के देन लिखो। ज़्यादा मत सोचो, कम से कम 5-6 सेकंड का टाइम दो, पॉइंट्स रिमेंबर करो। और जहाँ पे पॉइंट्स आपको इजीली 5, क्योंकि 3 मार्क का है तो 3-4 पॉइंट्स जहाँ आपकी इजीली रिमेंबर हो जा रहे हैं उस टॉपिक को कर डालो, बस सिंपल एज इट इज ऐसे ही करो। ज़्यादा उस पर मत ध्यान दो वरना फंस जाओगे। वरना ऐसा मत करना कि पहले क्वेश्चन 6 का ऊपर वाला लिखे, फिर ध्यान लगा कि यदि इसमें हो नहीं पा रहा, मेरे को नीचे वाला अच्छे से आता है, फिर आप वो करने लग जाओ। ऐसे कंफ्यूज मत होना, अपने आप पे बिलीव रखना। और डिसीजन लेने से पहले सोच लेना, फिर एक बार जो डिसीजन ले लेना कोशिश करना उसी पे स्टिक रहो, चेंज करने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो डिसीजन लेने से पहले अच्छा थोड़ा सोच लेना। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 में भी 3 मार्क का है। क्वेश्चन 8 तो इसमें हम समझ सकते हैं कि केवल एक ही क्वेश्चन 6 है जिसमें ऑप्शन दिया गया है। आंसर अगला आता है सेक्शन सी, जो कि लॉन्ग है। इसमें यानी आपको कम से कम 5-6 पॉइंट लिखना पड़ेगा, 6 एटलीस्ट 5-6 पॉइंट तो आपको इसमें मेंशन करने ही पड़ेंगे। 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें 9 और 10, लेकिन हर एक क्वेश्चन के अंदर अच्छी बात यह है आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छी बात ये हो जाती है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हो। सेम इसी तरीके क्वेश्चन 10 में भी ऑप्शन है, अगर 10 का ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला उसका आंसर लिख सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि बच्चों को इसमें हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हो सकता है उनको एक क्वेश्चन अच्छे से आता हो लेकिन दूसरा क्वेश्चन अच्छे से ना आता हो, तो ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे हो गया। अगला हो गया केस बेस्ड क्वेश्चन। तो देख सकते हो कितना है, ये 8 मार्क का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में 5 मार्क का बोला था, लेकिन ये यहाँ पे देख के पता चलता है कि हमें ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का तो है नहीं। 4 मार्क का इसमें क्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन फर्स्ट 1 मार्क का, फिर 1 मार्क का, फिर 2 मार्क का, फिर अगेन क्वेश्चन 12 है इसमें, फिर ये भी उसी से रिलेट करता है। ये 1 मार्क का, 1 मार्क का, देन 2 मार्क का। अब देखो इसके एग्जाम्स दोनों केस बेस्ड स्टडी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 केस है, दोनों के 4-4 है, 4-4 का एक 8 हो गया। ठीक है, 11 और 12 2 क्वेश्चन हैं जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आंसर लिखने से पहले ना उसके नंबर देख लेना कि कितने नंबर का है। तो 1 नंबर का है तो उस लिहाज से आप एक नंबर एक लाइन में लिखने की कोशिश करना, 3-4 लाइन मत भर देना, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। सेम इसी तरीके से 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आंसर 2 लाइन में समेटने की या 2.5 लाइन में समेटने की कोशिश करना। ठीक है, और ऐसा मत कर देना कि 4-4 लाइन कर डालो इसमें, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, नंबर आपको 2 ही मिलने वाले, तो उतना लिखो जितना रिक्वायरमेंट हो, ज़्यादा लिखने का कोई मतलब बनता ही नहीं हो। कोशिश अक्सर जो पूछा जाता है क्वेश्चन इसके इस बॉक्स के अंदर ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो बॉक्स की आप हेल्प लेकर कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाए। ये बस बॉक्स आपको एक याद दिलाने के लिए मदद करता है, ना कि पूरा आंसर ढूंढ ढांड के इसमें लिखो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। तो 12 भी ऐसे ही केस है, देखते हैं आपके लक कैसा होता है कि वही जो आप क्वेश्चन से क्या उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कभी कभी नहीं मिलता, कभी कभी अक्सर मिल जाता है। क्वेश्चन अगला आता है जो आपका लास्ट होगा, 13 क्वेश्चन है, वो है मैप का है। तो मैप में देखो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है, देखो एक तो 1 मार्क का है जो कि आपका 13.1। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन ए करके। दूसरा है 13.2। 13.2 में कितने क्वेश्चन से 2 पूछे गए हैं, एक 1 और एक 2। तो अब एग्जाम में मैप करोगे कैसे, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। ठीक है, इससे पहले समझने से पहले ये तो आपका रहा मैप। और ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 13 ये उन लोगों के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी जिनको देखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोगों के चश्मा लगाया तो आप लोग ये करने लग जाओगे। वो कैंडिडेट्स जो कि आपका जब से बोर्ड्स का फॉर्म भरवाया जाता है तो उसमें मेंशन होता है, करवाना पड़ता है कि आपको देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ऐसे उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई है वो एक वो दे देती है, कहते हैं ना, रिजर्व कर देती है क्वेश्चन की, उनके लिए थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस वो यहाँ पर है उनके लिए, तो वो लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो आप लोगों का ये नहीं कि चश्मा लगाओ तो आप करने लग जाओ, नहीं। जब तक आपके उसके अंदर मेंशन ना हो कि आप विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट हो तो ही आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज इसको अटेम्प्ट मत करना, बेवकूफ़ी होगी। कई बच्चे अटेम्प्ट भी कर देते हैं इस क्वेश्चन को।
कहते मेरे भी तो चश्मा लगा है, लेकिन इससे नहीं होता भाई। चश्मा लगा होने से नहीं, बस आप विजुअली इम्पेयर्ड होने चाहिए। आप जब फॉर्म भरते हो तो आप मेंशन करवा देना अगर हो तो, मतलब बहुत ही ज़्यादा देखने में प्रॉब्लम होती है तब। मैप का करना कैसे है? तो सबसे पहले आता है मैप, द प्लेस वेयर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस। कौन सी वो जगह था? इजी है, चौरा चौरी। चौरा चौरी है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो मैप के लिए आपको एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए स्टेट्स। अब इसके अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने आंसर्स की शीट है जो कि सीबीएसई के द्वारा ही दी गई थी, जो क्वेश्चंस थे उनकी। तो एक बार लोड हो जाए, हाँ लोड हो चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। एक बार आने वाला, हाँ ये देखो आ गया, देखो मार्क भी है चौदह चौरी पे। तो ये रहा चौदह चौरी, आपको ऐसे ही मेंशन करना है। देखो यहाँ पर ए लिखा है, और ये देखो क्वेश्चन में भी क्या है, सीधा ए करके पूछा गया। और इवन जो आपका मैप है उसमें भी ए मेंशन किया है। इवन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, एक मिनट जूम कर लो थोड़ा। देखो जूम, यहाँ पे एक वो भी लिखा है ना, एक लाइन ब्लू कलर की मेंशन की गई। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको इसमें स्टेट तो कवर अप कर लोगे कि अब मान ले तो आपको नहीं पता कि कौन सा इंसिडेंट था, लेकिन एटलीस्ट आप स्टेट मेंशन करके आधे नंबर पा सकते हो। ठीक, लेकिन आप देखोगे कि जो बाकी का क्वेश्चन है जैसे कि 13.2, इसमें तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको स्टेट पता था। लेकिन अगर आपको पता है चौरा चौरी वो जगह था, तो आप इसका ऐसे लिखोगे, चौरा चौरी चौरा कहाँ पर? यूपी में। ऐसे करके आप स्टेट मेंशन कर दोगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपने यूपी लिख दिया, चौरी चौरा नहीं लिखा, नंबर आधे मिलेंगे। चौदह चौधरी लिख दिया पर यूपी आपने नहीं लिखा, तो भी आपको नंबर आधे मिलेंगे। तो किस जगह पर हुआ था ये, साथ ही साथ उस का स्टेट का नाम, ये दोनों ही लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला आता है जैसे 13.2 का फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्पेशली मेंशन किया गया है। इस मैप में भी दो ऑप्शन है, इस 13.2 का दो, या तो ये करो या तो ये करो। तो दोनों के अंदर ही फर्स्ट ही आप करना। तो सबसे पहले नाम रूप थर्मल प्लांट। तो नाम रूप थर्मल प्लांट कहाँ है? तो देखो ये रहा, नाम रूप थर्मल प्लांट, पावर प्लांट कहाँ पर है? असम में। तो इस तरीके से आप मेंशन करना, ये यहाँ पर है, और ऐसे मेंशन करके आप ऐसे लिख देना। देख लो कितना सुंदर लग रहा है। अगला आता है इसी का नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये कहाँ पर है? ये आपका है, देखो नोएडा टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर पार्क। ये यहाँ पे ऐसे करके देखो एरो बना के इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो हालांकि आपको इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है, तो दोनों में से कोई जो भी आए आप वो कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, मैप में ना इन लोगों ने क्या रख रखा है, स्टेट का नाम भी रख रखा है। जैसे यहाँ पे इन्होंने असम लिख रखा है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा। तो आप इसको ज़रूर कर लेना, नोएडा है, नोएडा बेसिकली यूपी में पड़ता है, तो आप साइड में यहाँ पर यूपी ज़रूर लिख देना। इन लोगों ने नहीं लिखा हो, इनकी गलती, लेकिन आप ज़रूर लिख देना, आप ऐसी गलती मत करना। सेकंड आता है राजसांसी यानी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पर है? तो आप देखो यहाँ पे मेंशन किया गया ऐसे, यहाँ पर है, और ये अमृतसर में एयरपोर्ट पड़ता है। तो आप ऐसे सेकंड लिख के पूरा नाम लिख दिए, फिर ब्रैकेट में आप लिख दिए अमृतसर। इस तरीके से आपको मैप फिलअप करना है। हालांकि मैप के लिए एक मैं वीडियो और डालूंगा, तो उस वीडियो में बचे कुछ और भी चीज़ों का मैं डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ख़त्म होने से पहले एक और चीज़, जो वो उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने अभी तक मेरी साथ यहाँ तक की वीडियो को कवर किया है, उन बच्चों के लिए टिप है। देखिए क्या होगा, जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, इसमें 13 क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि आप देखो अगर आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में 13 क्वेश्चन है। तो जिसमें से ये तो मैप हो गया, कह सकते हो 12 क्वेश्चंस है, जिसमें 11 12 भी केस स्टडी हो गया। और 9 to 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं, 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगर मैप और इस केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को हटा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है करना आपके लिए। 10 क्वेश्चन से उन 10 क्वेश्चंस में भी ऑप्शन है आपको मिलेंगे। किसी में एक ऑप्शन मिल जाएगा, किसी में दो दो मिल जाएगा, पांच। जो 5 मार्क का है उसमें तो दो दो ऑप्शन है हर एक क्वेश्चन के, मतलब एक और ऑप्शन दे रखा है। तो कहीं ना कहीं जो पेपर है ना वो आपका टफ भी आ सकता है। इस वजह से टफ इन द सेंस कि आपको इस चैप्टर के अंदर ना बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो भी चैप्टर्स उनको आप लाइट नहीं ले सकते। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको इससे समझिए कि अगर जो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जो पे चैप्टर है, उस चैप्टर से अगर मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूं,
तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसमें नंबर गेन करना। क्यों? क्योंकि आपको अगर 10 में से 5 क्वेश्चंस आते हो, 2 क्वेश्चंस आते हो, 3 क्वेश्चंस आते हो, एटलीस्ट कुछ तो आएंगे ही आएंगे ना, 10 क्वेश्चन में से कुछ तो आएगा ही ना। लेकिन अगर मैं कहूँ उस चैप्टर से मैं केवल एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, तो ऐसे में क्या होगी, आपकी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, हो सकता है भाई ये भी पूछ ले सर, ये भी पूछ ले सर, ये भी पूछ ले। तो उस लिहाज से आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। तो आप ये समझो कि आपके जो सेकंड टर्म का सिलेबस, उसमें केवल 10 ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये समझ लो कि आपके ऊपर कितने उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ऐसे में हर एक चैप्टर को अच्छे से ज़रूर स्टडी करिए, ठीक है, लाइटली मत लीजिए, अच्छे से हर एक के टॉपिक को कवर करिए, क्योंकि क्वेश्चंस कम है तो हो सकता है कि जो आपने याद किया वो ना हो, और अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन कोई नहीं, आप लोग मेहनत करिए, हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।